Hello, let this question. Two balls as shown in the figure are identical balls. Ball A is moving towards right with speed v and the second ball is at rest. Assume all conditions to be elastic show that the speed of the balls remain unchanged after all the collisions have taken places. आइए बेटा, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ बेटा कि यहाँ पे जो ये दोनों बॉल्स कैसी है, आइडेंटिकल्स है और इनके बीच में होने वाला जो कॉलिजन्स है वो एक इलास्टिक कॉलिजन्स बताया गया बेटा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉलिजन्स की अगर मैं बात करूँ, टाइप्स ऑफ कॉलिजन जो बताया जा रहा है, टाइप्स ऑफ कॉलिजन यहाँ पे स्पेशली बोला गया कि कॉलिजन किस टाइप का हो रहा है, यहाँ पे इलास्टिक टाइप का कॉलिजन हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है बेटा। और यहाँ पे दोनों बॉल कैसी है, आइडेंटिकल्स हैं। तो यहाँ पे जो बॉल ए है, यहाँ पे बॉल ए कैसी है बेटा, मास एम है और यहाँ पे वो बॉल ए जो है आपकी वी स्पीड से मूव कर रही है। बॉल बी है बेटा, वो इसका मास एम के जी का है जो कि रेस्ट कंडीशन पर है ना। और आफ्टर कॉलिजन हमसे पूछा गया है कि इसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो बेटा हम यहाँ पे जानते हैं कि जब कॉलिजन इलास्टिक कॉलिजन होता है और दोनों बॉल के मासेस सेम होते हैं है ना, और जब वो कोलाइड करती हैं तो वेलोसिटीज आपस में इंटरचेंज कर जाती है। जो ए की वेलोसिटी है वो बी वाली वेलोसिटी हो जाएगी, बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी हो जाती है ना आफ्टर द कॉलिजन्स, है ना। तो इलास्टिक कॉलिजन्स में क्या होता है कि जो ये वी है ये आपके पास u1 स्पीड है और जो u2 स्पीड है वो कितनी है, 0 है बेटा। और जैसे इलास्टिक कॉलिजन्स होगा तो आफ्टर कॉलिजन जो v1 स्पीड है वो आपके पास यहाँ पे u2 स्पीड हो जाती है और जो v2 स्पीड है वो आपके पास u1 स्पीड हो जाती है। मतलब वेलोसिटी आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाती है फॉर इलास्टिक कॉलिजन फॉर बोथ द मासेस सेम। तो यहाँ पे जो ए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका मास m है तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा, अगर मैं इसकी स्पीड की बात करता हूँ तो v1 स्पीड यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, मतलब ये आपकी रेस्ट कंडीशन पे आ जाएगी। और यहाँ पे जो मैं बी ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ जिसका मास m के जी का है, इसकी स्पीड जो बेटा वो v2 हो जाएगी और v2 जो है आपके पास u1 स्पीड हो जाएगी, u1 मतलब v मीटर पर सेकेंड स्पीड हो जाएगी। मतलब ऑब्जेक्ट ए तो आपका रेस्ट कंडीशन पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट बी आपका चलना शुरू कर देगा। फिर जब ऑब्जेक्ट बी चल रहा होगा तो व्हेन सेकंड कंडीशन, अब ऑब्जेक्ट बी जो है आपका यहाँ पर कितनी स्पीड से चलना शुरू कर दिया है, v मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है बेटा। और इसके सामने वॉल आ जाएगी तो इस वॉल से फिर कॉलिजन होगा, तो ये फिर वॉल से कॉलिजन होने वाला है। अब जब वॉल से कॉलिजन होगा तो यहाँ पे तो होना ही क्या, देखो जब बॉल वी ऑब्जेक्ट बॉल बी जब वॉल से टकराएगी तो बॉल तो बेटा कॉलिजन से पहले भी रेस्ट पर था और कॉलिजन के बाद भी रेस्ट पर रहेगी। भाई बॉल की स्पीड में तो कोई चेंज आने ही नहीं वाला ना। तो बॉल से कोलाइड होने के बाद फाइनली होना क्या है, बॉल तो आपकी वापस रिटर्न करनी है तो बॉल वापस से क्या होगी, रिटर्न कर जाएगी। और बॉल कितनी स्पीड से रिटर्न करेगी, तो बॉल तो बेटे बिल्कुल सेम स्पीड से ही रिटर्न करेगी, क्योंकि उसका इलास्टिक कोलिजन का मतलब ही क्या है, इलास्टिक कोलिजन मतलब है नो एनर्जी लॉस। इलास्टिक कोलिजन का मतलब है कि नो एनर्जी लॉस बेटा, किसी प्रकार की कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल कंजर्व है बेटा। तो अगर ये वी स्पीड के साथ जा रही है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mv² है। तो आते समय भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होगी, तो मतलब बॉल की स्पीड में नो चेंज बेटा। तो जो बॉल की स्पीड ऑफ बॉल है बेटा, स्पीड ऑफ बॉल है ना, तो उसमें हमारे देखेंगे तो स्पीड ऑफ बॉल बी बॉल की जो स्पीड है बेटा वो क्या हो जाएगी, वी और माइनस का आई कैप मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी, पहले इधर आ रही थी अब इतने की स्पीड से जाना शुरू कर देगी। अब आपको तो सोचिए अब होगा क्या बेटा यहाँ पे, अब आप यहाँ पे डायग्राम बना के सोचिए कि पहले आपके पास ए बॉल थी और ये बी बॉल थी बेटा, है ना। और जो बी बॉल वापस टकरा करके वॉल से वापस आ रही है तो उसकी स्पीड v मीटर पर सेकंड है। और बॉल ए आपकी किस कंडीशन पे आ चुकी थी, रेस्ट कंडीशन पर आ चुकी थी, दोनों के मास से सेम थे बेटा। ये कब हो गया था, ये आपके फर्स्ट कॉलिजन जब आपका यहाँ पे हुआ था, इस वाले कॉलेज में जब फर्स्ट कॉलिजन हुआ था तो इसमें क्या हो गया था, बॉल ए तो आपके रेस्ट पर आ गई थी, बॉल बी चल रही थी। फिर जब सेकंड कॉलिजन हुआ बॉल का और बॉल के साथ, तो बॉल क्या हो गई, वापस रिटर्न हो गई है वी स्पीड से, बॉल आपकी रेस्ट पर ही है, ठीक है। तो बॉल रिटर्न हो गई है। और बॉल जब रिटर्न हो रही है तो ए बॉल तो रेस्ट कंडीशन पर है ना, जब बॉल रिटर्न हो रही है बी वाली v मीटर पर सेकेंड से, ए बॉल रेस्ट कंडीशन पर है। अब इनके बीच में भी कैसा कॉलिजन हो रहा है, वापस से इलास्टिक कॉलिजन होगा। तो अगर वापस से इलास्टिक कॉलिजन होने वाला है तो इनकी जो ए बॉल है और जो बी बॉल है बेटा, इनकी स्पीड वापस क्या कर जाएंगी, इंटरचेंज कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मास सेम है, इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो स्पीड क्या होंगी, इंटरचेंज होगी। तो अगर इस v को मैं यहाँ पे मान लो u2 बोलता हूँ और इसकी जो u1 स्पीड है अगर मैं उसको 0 बोलता हूँ क्योंकि रेस्ट कंडीशन पर है, तो आफ्टर कॉलिजन जो इसकी v1 v2 स्पीड होनी है तो v1 स्पीड तो बेटा आपकी u2 होनी है, और जो v2 स्पीड है वो आपकी यहाँ पे u1 स्पीड होनी है, क्योंकि वेलोसिटी आपस में क्या होनी है, इंटरचेंज होनी है बेटा। तो यहाँ पे अगर v1 स्पीड देखो तो v1 स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, इधर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे v1 जो है वो u2 होना है, तो v1 स्पीड कितना हो गया, v मीटर पर सेकेंड हो जाता है। डायरेक्शन बिल्कुल वही लेगा, तो u2 का जो डायरेक्शन है वो -x डायरेक्शन है, तो v1 भी स्पीड -x डायरेक्शन ले लेगा। और जो इसका v2 स्पीड है वो रेस्ट कंडीशन पे आना है, तो रेस्ट कंडीशन में आना, तो v2 क्या है, u1 है, u1 कितना है, 0 है, तो v2 भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाता है। मतलब
मतलब बॉल बी तो आपकी रेस्ट कंडीशन पे आ जाती है, और जो बॉल ए है वो आपकी वी मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है बेटा। तो बॉल बी जो ए बॉल है बेटा आपकी, जिसका स्पीड अगेन कितना हो जाएगा, वी मीटर पर सेकेंड हो जाता है, और माइनस एक्स डायरेक्शन हो जाता है बेटा, माइनस आई के डायरेक्शन हो जाता है। तो हमसे यही प्रूफ करने के लिए बोला था कि जब इनके कॉलिजन्स हो जाते हैं तो बॉल ए वापस से उसी स्पीड से मूव करने लग जाएगा जितनी स्पीड से वो पहले मूव कर रहा है। तो ये बात सही है या गलत है? तो बिल्कुल ये बात सही है। ये बात हमने हंस प्रूफ यहाँ पे कर दी है बेटा। अगर हमसे देखा जाए तो हमसे प्रूफ करने के लिए बोला था कि शो दैट द स्पीड ऑफ बॉल्स रिमेन अनचेंज आफ्टर ऑल द कॉलिजन्स हैव टेकन प्लेस। जितने भी कॉलिजन है उतने कॉलिजन होने के बाद भी एक ही स्पीड में कोई चेंज नहीं होता। तो बिल्कुल बात सही है, एक की स्पीड पहले भी बी थी, और जब ए और पहले बी का जब कॉलिजन हुआ तो भले ही ए रेस्ट पर आया हो, बी चलना शुरू कर दिया, फिर बी और वॉल्स का कॉलिजन हुआ तो बी वापस से टर्न हो लिया, फिर वापस से बी और ए का कॉलिजन हुआ तो वापस से ए को वही स्पीड मिल गई जितनी स्पीड पहले इसके पास थी बेटा। तो हम जब थर्ड कॉलिजन वापस से हुआ तो थर्ड कॉलिजन में हमने देख लिया कि थर्ड कॉलिजन में बॉल ए की स्पीड वापस से वही हो जाती है जो पहले से उसके पास थी बेटा। तो मतलब उसकी स्पीड में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता है बेटा। ये चीज़ हमारे ने प्रूफ कर दी कि ए के स्पीड वापस से वी मीटर पर सेकंड हो जाएगी, बस केवल ओनली डायरेक्शन चेंज होती है, माइनस आई के हो जाती है, डायरेक्शन चेंज होती है बस। पहले यहाँ पे जा रही थी, अब वो इधर आ रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं हुआ है, और मैग्नीट्यूड हमें चेक करना था कि मैग्नीट्यूड वही रहना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू।